अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सबक नंबर 4 रुस्तम और सोहराब, जो कि बेसिकली ड्रामे का एक यानी रुस्तम और सोहराब एक ड्रामा है, जिसका एक मंज़र जो छठा मंज़र है मैदान जंग का, वो आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। अब मैं यहाँ पर आपको सबक को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ ताकि आप इसको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। रुस्तम दर हकीकत ईरान का यानी जो ईरानियन फोकलोर है, ठीक है, जो ईरान की लोक कहानियाँ हैं, उसका एक मशहूर किरदार है। ठीक है। और इसके ऊपर एक किताब है शाहनामा, ठीक है, जो कि फिरदौसी की लिखी हुई किताब है, जिसके अंदर 60,000 से ज़्यादा अशार हैं, यानी कि एक लॉन्ग एपिक पोम है शाहनामा। उसके अंदर हमें रुस्तम और सोहराब का जो किस्सा है वो मिलता है। अब दर हकीकत जो रुस्तम था, ये एक बहुत बड़ा एक हीरो था, एक हाकिम था, एक पहलवान था। ठीक है। और इसकी जो माँ थी वो काबुल के बादशाह की यानी उस वक़्त का जो अफ़गानिस्तान का जो बादशाह था मेहराब, उसकी बेटी थी। उस यानी कि ये एक बादशाह का यानी कि ग्रैंडसन था। और इसके अलावा इसने उस अपने ज़माने के का जो बादशाह था अफरास्याब, उसको उसने बार बार शिकस्त दी। और कैकबाद जो कि जो कयानी ख़ानदान हैं, जिसको वो जो आपका है अल्लामा इकबाल के अंदर भी, अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के अंदर भी इनका शान कई देते हैं, तो वो कयानी ख़ानदानों की जो शानदान है उसका जिक्र वहाँ पर मिलता है। तो बहरहाल हुआ इस तरीके से कि कैकाउस नाम का एक बादशाह था। ठीक है। जिसकी जिसको छुड़वाने के लिए रुस्तम जो था, ये दर हकीकत जब इसने कैकबाद को ईरान का बादशाह बनाया, तो उसके बाद ये कैकाउस जो था उसको जब देवे सफ़ेद ने जब उसको शिकस्त दी थी, तो रुस्तम जो है वो कैकाउस की मदद के लिए निकला था। ठीक है। और उस दौरान एक जंग हुई और उस जंग के अंदर रुस्तम का जो बेटा था सोहराब, वो भी उस जंग के अंदर शामिल था। अब हुआ ये कि गलती से रुस्तम ने अपने बेटे सोहराब को ही क्या कर दिया, कत्ल कर दिया था। और लेटर ऑन फिर इसकी बड़ी एक मज़े की दास्तान है कि इसने बड़े बड़े बादशाहों को इसने शिकस्त दी। इसके अलावा इसने गुस्तासब के बेटे इसफंदयार को भी इसने जो है ना वो हराया। तो बहुत इसकी बड़ी एक वो पूरी एक हीरोइक जो इवेंट्स हैं वो आपको शाहनामा के अंदर मिलते हैं। अच्छा, अब हुआ ये कि इसका रुस्तम का एक भाई था, ठीक है, जिसने एक इसके लिए गड़ा खुदवाया था। ठीक है। और उस गड़े में गिरकर जो है वो हलाक हुआ रुस्तम एंड पर जाकर। बहरहाल ये पूरा सा आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बताने का मकसद ये था कि आप, चूंकि पूरा ड्रामा आपके सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है, सिर्फ एक इसका सीन आपके सिलेबस के अंदर शामिल है, तो ताकि आप इसको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड और वो सारी चीज़ें जो है वो आप अंडरस्टैंड कर सकें। तो चलें जी, हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि केकाउस को फतहयाब करवाने के लिए जो देवे सफ़ेद है उसके ख़िलाफ़ एक जंग हो रही है, जो कि ईरान का एक दुश्मन बादशाह है। और उस जंग के अंदर रुस्तम और उसका जो बेटा है सोहराब वो भी शामिल है। तो रुस्तम उदास चेहरे और गमगीन दिल के साथ मायूस निगाहों से आसमान की तरफ देख रहा है। और रुस्तम कहता है कि परवरदिगार, मैंने कभी तेरे कहरो गज़ब को, यानी ए अल्लाह, मैंने तेरे गुस्से को कभी भी हकीर नहीं समझा, मामूली नहीं समझा। कभी तेरी ताकत के सामने अपनी फ़ानी ताकत, अपनी फ़ना होने वाली ताकत का गुरूर नहीं किया। फिर इस ज़िल्लत की शक्ल में तूने मुझे मेरे किस गुनाह की सज़ा दी है। ठीक है, कि मतलब मैंने तो कभी कोई बहुत बड़ा तकब्बुर नहीं किया, तो फिर मुझे ये जो ज़िल्लत देखनी पड़ रही है, ये ज़िल्लत मुझे किस गुनाह की सज़ा के तौर पर मिली है। ए दर्दमंदों की दवा और कमज़ोरों की ताकत, अल्लाह ताला को वो कह रहे हैं, ए दर्दमंदों की दवा और कमज़ोरों की ताकत, ए ना उम्मीदों की उम्मीद, मैंने कल सारी रात तेरे हुजूर में सजदा हाय नियाज, यानी कि आजजी के सजदे के साथ आंसू बहाकर मदद के लिए इल्तिजा की है, दरख्वास्त की है। अपने आजिज़ बंदे की, यानी अपने मामूली बंदे की इल्तिजा कबूल कर। इस बुढ़ापे में दुनिया के सामने मेरी शर्म रख और एक बार मेरी जवानी का जोर व जोश मुझे दोबारा वापस ला दे। अब बूढ़ा हो चुका है एक तरह से, तो वो अल्लाह ताला से अपनी जो ताकत है उसको वापस मांग रहा है। तो ये बेसिकली क्या होता था, ये एक पुराने ज़माने में जंगों में रिज्स पढ़ा जाते होते थे, यानी जंग की तरफ जाने से पहले रिज्स पढ़े जाते होते थे। जिस तरह एक मशहूर रिज्स है
कि जब मुराहब का हज़रत अली का जब मुराहब से सामना हुआ तो मुराहब ने कहा कि मेरा नाम मुराहब है। तो जी बड़े बड़े जो पहलवान हैं, बड़े बड़े जो सिपा सलार हैं, जंगजू हैं, वो मेरे नाम से कांपते हैं। तो हज़रत अली ने कहा था कि सुम्मिया तुम्मिया हैदरा, कि मेरी माँ ने भी मेरा नाम जो है वो हैदर रखा है, और मैं वो शेर हूँ कि जिसकी चिंगाड़ से जंगलों के अंदर शेर भी कांप जाते हैं। तो ये दिस वाज अ वे ऑफ स्टार्टिंग अ बैटल, यानी कि लड़ाई शुरू करने से पहले इस तरीके से वो अल्लाह ताला से मदद मांगी जाती होती थी। तो रुस्तम जो है वो एक तरीके से अल्लाह ताला से क्या कर रहा है, दुआ कर रहा है कि इस बुढ़ापे में दुनिया के सामने मेरी शर्म रख, और एक बार मेरी जवानी का जोर जोश मुझे वापस ला दे। तेरी कुदरत पलट सकती है सारे कारखाने को, तो एक दिन के लिए तो भेज दे पिछले ज़माने को, फिर एक दिन के लिए तो भेज दे पिछले ज़माने को। तो एक शेर है, यानी कि इस शेर के ज़रिए दर हकीकत ये बता रहा है हमें मुसन्निफ़ कि रुस्तम ने दर हकीकत अल्लाह ताला से अपनी जवानी की जो ताकत है उसके लिए दुआ मांगी। अब सोराब दाखिल होता है। सोराब कहता है कि सुबह हो गई, मुमकिन है ये आज की सुबह, आज इस उसकी ज़िंदगी की शाम साबित हो। न जाने क्या सबब है कि उसकी मौत का ख्याल आते ही मेरी रूह कांप उठती है। तो वो रुस्तम को देखकर कहता है, तू आ गया? क्या जंग के नकारे की पहली चोट से तेरी नींद टूट गई? नकारा कहता है वो जो जंग के लिए वो बगल बजाया जाता है, जंग के लिए वो जो ड्रम्स बजाते हैं। तो वो रुस्तम को देखकर कहता है, तू आ गया? क्या जंग के नकारे की पहली चोट से तेरी नींद टूट गई? तो रुस्तम कहता है, बहादुर अपना वादा नहीं भूलता, मैं आधी रात से सुबह होने का इंतजार कर रहा था। तो अब यहाँ पे बेसिकली उससे पहले कि एक दूसरे को डुअल के लिए बुला चुके हैं। अब दो बहुत बड़े बड़े एक तरह से कह सकते हैं कि पहलवान हैं, उनकी लड़ाई होनी है। तो सोराब कहता है, आज लड़ाई का दूसरा दिन है, जानता है इस जंग का नतीजा क्या होगा? तो रुस्तम कहता है कि हम दोनों में से एक की मौत होगी। सोराब कहता है, शेर दिल बूढ़े, मेरा दिल तेरी मौत देखने के लिए राजी नहीं होता। एक गैबी आवाज बार बार मुझे इस जंग से रोक रही है। अगर ईरान की गोद बहादुर फर्जंदों से खाली नहीं है तो जा, वापस जा, और अपने इवज किसी और ईरानी दिलेर को भेज दे। मैं तुझे जिंदगी और सलामती के साथ लौट जाने की इजाजत देता हूं। उसने कहा कि तू बूढ़ा हो गया है, तो तू बूढ़ा हो गया, अब मेरा तुझे मारने को दिल नहीं करता। तो पता नहीं क्यों मुझे शर्म सी आ रही है कि तुम एक बूढ़ा बूढ़ा यानी कि कोई जब एक नौजवान के सामने जब कोई बूढ़ा सिपाही आ जाए तो वो उसको कहता है कि यार तुम्हारे साथ लड़ने का मज़ा नहीं आएगा। तो वो उसको बोलता है कि अगर ईरान की गोद बहादुर फर्जंदों से खाली नहीं है, कि अगर ईरान के अंदर बहादुर नौजवान मौजूद हैं, तो जा अपने इवज किसी और दिलेर ईरानी को भेज। तो रुस्तम कहता है कि कल की इत्तेफाकी फतह पर गुरूर न कर, कि कल तो इत्तेफाक से जीत गया था, उस पर गुरूर न कर। हर नया दिन इंसान के लिए नया इनकलाब लेकर आता है। तकदीर का पहिया हमेशा एक ही समत में नहीं घूमता, कि जो तकदीर का साइकिल है वो हमेशा एक ही आदमी के फेवर में तो नहीं होता। घड़ी भर में बदलना होगा तुझको पैरहन अपना, मंगाकर पास रख ले जंग से पहले कफन अपना। ये भी एक डिफरेंट एक स्टाइल है कि वो उसको कहते हैं कि थोड़ी देर में तुम्हें अपना लिबास तब्दील करना पड़ेगा, कि तुम जंग से पहले अपना कफन मंगवा के रख लो, क्योंकि ये तुम्हारे जो जंग वाले कपड़े हैं ना, ये थोड़ी देर में उतर जाएंगे। जंग शुरू होती है, थोड़ी बहुत देर बाद सोराब हाथ रोक लेता है। सोराब कहता है, आज मैं तुझ में नया जोश और नई कुव्वत देख रहा हूं। यानी आप यूं इमेजिन करें कि जैसे दो लोग आपस में लड़ रहे हैं और एक तरह से आपस में वो बात भी कर रहे हैं। जवां हिम्मत बूढ़े, मुझे फिर शक होता है कि तू रुस्तम है। मैं तेरी इज्जत का वास्ता और तेरी बहादुरी की दुहाई देकर फरियाद देकर, यानी कि उसका वास्ता देकर एक बार फिर तेरा नाम पूछता हूं। जोर से नहीं, मिन्नत से, गुरूर से नहीं, आजिज़ी से। तो रुस्तम कहता है, तो मेरा नाम ही जानना चाहता है तो सुन, मेरा नाम है सोराब। जो है मतलब अपना नाम बताने लगता है, और सोराब खुशी की घबराहट से कहता है, रुस्तम? तो रुस्तम कहता है, नहीं, सोराब की मौत। मतलब कहता है कि मैं तुम सोराब की मौत हूं। सोराब कहता है, अफसोस तूने मेरे रहम की कदर नहीं की। तो वो कह रहा है कि मैंने इतने रहम से तुझसे तेरा नाम पूछा। दोबारा जंग होती है। रुस्तम सोराब को गिराकर सीने पर चढ़ बैठता है। रुस्तम कहता है, बस इसी हिम्मत, इसी ताकत पे था इतना गुरूर? तू कोई शीशा ना था, क्यों हो गया फिर चूर चूर? मतलब उसको जब गिरा लेता है तो कहता है, बस तुम्हारे अंदर यही ताकत थी, तुम कोई शीशा तो नहीं थे कि तुम चूर चूर हो गए। मतलब तुम तो एक दिलेर थे, एक पहलवान थे, तो तुम तो इतनी मैंने तुम्हें बस काबू कर लिया। जिस तरह होता है कि अब तुम गए हो, बस ये अब मैं तुम्हें बताता हूं। तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इज देयर। क्या हुआ जोरे जवानी उठ, अजल है घात में कि मौत
तेरी इंतजार में खड़ी हुई है, देख ले अब किस कदर कुव्वत है बूढ़े हाथ में। और ये कहकर वो सौराब के सीने में खंजर भोंक देता है, मतलब उसके सीने में खंजर जो है वो मार देता है। सौराब कहता है, ए आंखों, तुम्हारे नसीब में बाप का दीदार ना था। कहां हो प्यारे बाप, कहां हो बाप, कहां हो, आओ आओ कि मरने से पहले तुम्हारा सौराब तुम्हें एक बार देख ले। क्या खबर थी कि बिगड़ जाएगी किस्मत अपनी, आखिरी वक्त दिखा दो मुझे सूरत अपनी। मतलब वो अपने बाप को याद कर रहा है, और इसके अंदर यही ट्रेजेडी है कि उसका बाप ही उसको मार रहा है। अपनी जवानी की मौत पर मातम करने के लिए बाप को याद कर रहा है। अब तेरे बाप की मोहब्बत, उसके आंसू, उसकी फरियाद कोई तुझे दुनिया में जिंदा नहीं रख सकती। मरहम कहां जो रख दे दिले पाश पाश पर, आया भी वो तो रोएगा बेटे की लाश पर। कहते हैं कि दिले पाश पाश, यानी कि टुकड़े टुकड़े दिल पर। वो कह रहे हैं कि इस टूटे हुए दिल के लिए कौन सी मरहम है जो तेरा बाप लेकर आएगा। अगर वो आया भी तो बस वो बेटे की लाश पर रोने के लिए आएगा। सौराब कहता है, भाग जा इस दुनिया से, किसी दूसरी दुनिया में भाग जा। तूने सामो नरीमान के खानदान का चराग बुझा दिया। अब वो यहां पे अपने खानदान का जिक्र कर रहे हैं। तारीख जंगलों में, पहाड़ों के गार में, समंदर की तह में तू कहीं भी जाकर छुपे, लेकिन मेरे बाप रुस्तम के इंतकाम से नहीं बच सकेगा। रुस्तम जो है वो चौंक कर खड़ा हो जाता है। क्या कहा, क्या कहा, तू रुस्तम का बेटा है? तो सराब कहता है, हां। रुस्तम कहता है, तेरी मां का नाम? तो सराब कहता है, तहमीना। रुस्तम कहता है, तेरे इस दावे का सबूत, कि तेरी इस बात का क्या सबूत है? तो सराब जो है वो कहता है, सबूत इस बाजू पर बंधी हुई मेरे बाप रुस्तम की निशानी। तो रुस्तम कहता है, झूठ है, गलत है, तू धोखा दे रहा है, मुझे पागल बनाकर अपने कत्ल का इंतकाम लेना चाहता है। तो वो घबराहट के साथ सौराब के बाजू का कपड़ा फाड़कर अपना दिया हुआ मोहरा देखता है। मोहरा जिस तरह चेस का एक छोटा सा पीस होता है, वही मोहरा, वही निशानी। तो वह सर पटक कर क्या कहा, क्या किया, क्या किया, अंधे पागल जल्लाद, ये क्या किया? शेर जैसा खूंखार, भेड़िए जैसा जालिम रीछ, शेर जैसा खूंखार, भेड़िए जैसा जालिम, रीछ जैसा मूजी यानी कि खतरनाक हैवान भी अपनी औलाद की जान नहीं लेता, लेकिन तू इंसान होकर हैवान से भी ज्यादा खूनी और जहन्नम से भी ज्यादा बेरहम है। तो वो अपने आप को ये कह रहा है, अपने आप को वो अंधा पागल जल्लाद कह रहा है। खून में डूबा है वो जिससे मजा जीने में था। कि बेटा था ना, कह रहे कि जिसके जीने से मजा आता था वो खून में डूबा हुआ है। दिल के बदले क्या कोई पत्थर तेरे सीने में था, तोड़ डाला अपने ही हाथों से ओ जालिम उसे, तेरा नक्शा तेरा ही चेहरा जिस आईने में था। अपने बेटे के चेहरे को वो आईने का लफ्ज इस्तिआरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, यानी वो अपने आप से बात कर रहा है कि तूने अपने ही बेटे को कत्ल कर डाला। तो सराब कहता है, फतेहमंद बूढ़े, तू रुस्तम नहीं है, फिर मेरी मौत पर खुश होने के बजाय इस तरह क्यों रंज कर रहा है? तो रुस्तम रोकर कहता है कि इस दुनिया में रंज और आंसू, रोने और छाती पीटने के सिवा, अब छाती पीटना यानी कि जैसे मातम करते हैं आप दुख में, इस दुनिया में रंज और आंसू, रोने और छाती पीटने के सिवा मेरे लिए अब और बाकी रह क्या गया है? मैंने तेरी जिंदगी तबाह करके अपनी जिंदगी का हर ऐश और अपनी दुनिया की हर खुशी तबाह कर दी। मुझसे नफरत कर, मेरे मुंह पर थूक दे, मुझ पर हजारों जुबानों से लानत भेज। फुगा हूं, हसरत व मातम हूं, सर से पांव तक गम हूं, मैं ही बेटे का कातिल हूं, मैं ही बदबख्त रुस्तम हूं। तो वो कहता है कि फुगा मतलब कि तकलीफ में डूबा हुआ, हसरत व मातम हूं, सर से पांव तक गम हूं, मैं ही बेटे का कातिल हूं, मैं ही बदबख्त रुस्तम हूं। तो सौराब कहता है, बाबा, मेरे बाबा। तो रुस्तम कहता है, हाय मेरे प्यार, तूने उल्फत से, नरमी से, मिन्नत से कितनी मर्तबा मेरा नाम पूछा। इस मोहब्बत और आजिज़ी के साथ पूछने पर लोहे के टुकड़े में भी जुबान पैदा हो जाती है, पत्थर भी जवाब देने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन इस 2 रोजा दुनिया की झूठी शोहरत और इस फानी दुनिया के फानी गुरूर ने मेरे होंठों को हिलने की इजाजत न दी। मेरे बच्चे, मेरी तहमीना की निशानी। तो उससे एक गम का इजहार भी कर रहा है। किस जगह बेरहम सीने में निहार रखूं तुझे,
नेहा का मतलब होता है छुपा कर रखना। आंख में, दिल में, कलेजे में कहाँ रखूं तुझे। तो सौराब कहता है होमान, बारमान, हजीर, सब ने मुझे धोखा दिया। मतलब वो अपने जो यानी कि उस वक़्त के जो सिपह सलार थे उनकी वो बात कर रहे हैं। बाबा ना रो, मेरी मौत को खुदा की मर्जी समझकर सब्र कर। मिल गई मुझको जो किस्मत में सजा लिखी थी, बाप के हाथ से बेटे की कजा यानी बेटे की मौत लिखी थी। तो रुस्तम कहता है कि जब तेरी नाशाद यानी उदास माँ बाल नोचती, आंसू बहाती, छाती पीटती, मातम और फरियाद की तस्वीर बनी बनी हुई सामने आकर खड़ी होगी और पूछेगी कि मेरा लाडला सोहराब, मेरा बच्चा, मेरा शेर कहाँ है, तो अपना जलील मुंह दोनों हाथों से छुपा लेने के सवाल से क्या जवाब दूंगा। किन लफ्जों से उसके टूटे हुए दिल और जख्मी कलेजे को तसल्ली दूंगा। सुनूंगा हाय कैसे मामता की उस दुहाई को, फरियाद को। कहां से लाऊंगा मांगेगी जब अपनी कमाई को। कमाई मतलब अपनी माँ बाप की कमाई उसकी औलाद ही होती है ना। निगाहें किस तरह उठेंगी मुझ किस्मत के बेटे की, किस्मत के हेटे की। किस्मत का हेटा यानी कि किस्मत का माड़ा, किस्मत का बुरा। निगाहें किस तरह उठेंगी मुझ किस्मत के हेटे की, दिखाऊंगा मैं किन हाथों से मां को लाश बेटे की। तो दिस इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग हर हिज ग्रीफ। सोहराब कहता है प्यारे बाप, मेरी बदनसीब मां से कहना है कि इंसान सबसे लड़ सकता है, किस्मत से जंग नहीं करता। आह। तो रुस्तम की गोद से जमीन पर गिरकर आंखें बंद कर लेता है। रुस्तम कहता है ये क्या मेरे बच्चे, आंखें क्यों बंद कर ली, क्या खफा हो गए, यानी उदास हो गए, क्या जालिम बाप की सूरत नहीं देखना चाहते। ये मौत का गहवारा, ये खून में डूबी हुई जमीन, फूलों का बिस्तर, मां की गोद, बाप की छाती नहीं है, फिर तुम्हें किस तरह नींद आ गई। वो कह रहे हैं कि ये बाप की छाती है, बाप की छाती है, ठीक है, तो तुम्हें फिर नींद किस तरीके से आ गई। तो सोहराब कहते हैं मां खुदा तुम्हें तसल्ली दे। और बेटा बोलो बोलो, चुप क्यों हो गए। इसका खून सर्द हो रहा है, यानी इसका खून ठंडा हो रहा है कि ये मरने वाला है, इसकी सांसें खत्म हो रही हैं। ए खुदा, ए रहीम करीम खुदा, औलाद बाप की जिंदगानी का सरमाया और माँ की रूह की दौलत है, ये दौलत मोहताजों से न छीन, अपनी दुनिया का कानून बदल डाल, इसकी मौत मुझे और मेरी बाकी जिंदगी इसे बख्श दे, कि मतलब इसकी मौत मुझे दे दे और मेरी जिंदगी इसको दे दे। देख मेरी तरफ देख, मैंने बड़े बड़े बादशाहों को ताजो तख्त की भीख दी है, कि मैंने बहुत बड़े बड़े बादशाहों के लिए जंगें जीती हैं। आज एक फकीर की तरह तुझसे अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगता हूं। डाल दे झोली में मेरे गुले शादाब को, हाथ फैलाए हुए हूं मैं, दे दे मेरे सोहराब को। तो ये कहते हुए वो अल्लाह ताला से इल्तिजा करता है। तो सोहराब आंखें बंद किए हुए, दुनिया, रुखसत, खुदा, तो इस तरह के वर्ड उसके मुंह से निकलते हैं, तो वो मर जाता है। तो रुस्तम कहता है आह, जवानी का चराग आखिरी हिचकी लेकर, यानी हिकअप्स के साथ जैसे रहा होता है ना, चराग जब बुझने लगता है, लैंप जब बुझने लगता है, मोमबत्ती जब बुझने लगती है, तो वो एक तेज हिचकी के साथ, तेज लौ के साथ वो बुझती है। आह, जवानी का चराग आखिरी हिचकी लेकर बुझ गया, बेरहम मौत ने मेरी उम्मीद की जिंदगी रोशनी लूट ली। अब लाखों चांद, हजारों सूरज मिलकर भी मेरे गम का अंधेर दूर नहीं कर सकते। तो वो छाती पीट कर वो रुस्तम कहता है दरख्तों, पहाड़ों, सितारों, टकराकर चूर हो जाओ, यानी कि टकराकर चूरा चूरा हो जाओ। आज ही जिंदगी की कयामत है, आज ही दुनिया का आखिरी दिन है। जिंदगी, दुनिया कहाँ है, जिंदगी कहाँ है दुनिया। जिंदगी सोहराब के खून में और दुनिया रुस्तम के आंसुओं में डूब गई। तो वो दीवानों की तरह गश खाकर, यानी कि ऐसे फेंट होकर गिर पड़ता है, सोहराब सोहराब सोहराब, और इसी तरह पर्दा गिरता है, यानी द कर्टन फॉल्स, और वो सीन जो है वो क्या हो जाता है, वो क्लोज हो जाता है। तो ये बेसिकली रुस्तम और सोहराब एक ड्रामा है जो कि आगा हशर काश्मीरी ने लिखा था, और इसका जो सारा आइडिया है वो दरहकीकत जो मैंने आपको बताया कि शाहनामा फिरदौसी जो है उसके अंदर से इन्होंने ये सारा आइडिया लिया। तो ये एक पूरा ड्रामा अगर आप पढ़े तो फिर आपको ज़्यादा मज़ा आता है। ये एक छोटा सा एक पीस जो है वो आपके सिलेबस के अंदर इसको इंक्लूड किया गया। तो नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, शाखों पर जले हुए बसेरे। बहुत ही खूबसूरत सबक है। तो इसी तरीके से हम अपने सफ़र को जारी रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से आपको तमाम चैप्टर्स का लिंक भी मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।